हम अपने काम से लगातार कई बार भाग रहे होते हैं, उससे अपने आप को बचा रहे होते हैं और इन सभी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण कई बार होता है ना, वही होता है प्यार। जी हाँ, वही होता है प्यार, लव। और वही चीज़ हमें अपने अंदर से उस काम से नहीं होती और जिसके परिणाम स्वरूप, जिसकी वजह से हमें ये आउटकम देखने के लिए मिलता है कि ठीक है, वो काम तो हम करंटली कर ही रहे होते हैं, करंट सिचुएशन में कर रहे होते हैं। बाहरी अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं, बाय एक्शन हम उस चीज़ को निभा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से उस काम में जो एक प्रेम का जो टच होता है, जो उस काम के अंदर जो हमें प्रेम, जो यानी कि जो प्रेम के साथ जो समर्पण आता है, जो डेडिकेशन आता है, वो उस काम में नहीं होता। और जब उस काम से हमें प्रेम नहीं होता, अंदर से प्यार फिर लगाव नहीं होता, तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वही है कि जैसे ही उस काम में चैलेंजेस आने लगेंगे, जैसे ही उन कामों में, उन चीज़ों में हमें अब थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत वाली चीज़ जब आएगी, तो हम वहाँ पर लड़ेंगे नहीं, वहाँ पर हम मजबूती के साथ उस काम में स्टक नहीं रहेंगे। अब हम वहाँ से अपने आप को हटाने लगेंगे, उस मेहनत से, उस जो डेडिकेशन है या फिर उस एफर्ट से हम अपने आप को कंटिन्यूअसली अपने आप को भगाते रहेंगे। क्यों? एक ही चीज़, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ समर्पण नहीं। जहाँ समर्पण ही नहीं होगा, वहाँ पर जो प्रयत्न है वो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो अपने आप में ही अधूरे हमेशा रहेंगे। क्योंकि कितने भी प्रयास कर लीजिए, अगर अंदर से भाव नहीं है और भाव के उपरांत, भाव से पहले प्रेम नहीं है, तो वो काम आज आप कर लोगे, लेकिन कल अगेन आपको उस काम में तकलीफ या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल, परेशानियाँ झेलनी ही पड़ेंगी। अक्सर जो हम अपना काम जो हमने सिलेक्ट करा होता है, जिस काम को हम कर रहे होते हैं, उस काम में हमें अपना रेवेन्यू, अपना जो फ़ायदा है वो तो दिख रहा होता है और उसी फ़ायदे की वजह से शायद हम उस काम को कर भी रहे होते हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, उस काम को एक होता है कि यार मजबूरी है, उम्र हो चुकी है, घर में रोटी नहीं मिलती है, घर में इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि काम नहीं है, तो फिर भाई काम करना पड़ेगा। और काम करना ही है तो भाई अच्छा ये काम है, ये एक ऑप्शन मेरे पास है, इसमें पैसा अच्छा खासा है, लेकिन अंदर से लगाओ, कोई बात नहीं यार, ठीक है, लेकिन पैसा तो मिल रहा है ना, घर की ज़रूरतें चल रही है, अपनी जो लाइफस्टाइल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। लेकिन जब यही चीज़ के चलते, हम सोशल कंडीशनिंग के चलते, अपने परिवार में लोगों के सुन सुना करके, उनसे इन्फ्लुएंस होके कोई भी काम को चूज कर लेते हैं विदाउट इंट्रोस्पेक्शन के, विदाउट अपने, कहते हैं ना, आत्मज्ञान के, जब हम उस काम को चुनते हैं, विदाउट एनी सेल्फ रियलाइजेशन, एकांत में अपने आप से बैठ कर ये बात करके फाइनलाइज करने के लिए कि क्या ऐसा कौन सा काम है जो मैं निस्वार्थ भाव से लंबे समय तक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब तक ये चीज़ें नहीं करते, तो फिर हम सोशली इन्फ्लुएंस्ड होके अपने परिवार के या फिर बाहर से हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादा स्कोप है, ये है, वो है, और उसके चक्कर में जहाँ ज़्यादा पैसा होता है, रेवेन्यू होता है, हम उसके पीछे बस चल देते हैं आंख बंद करके। लेकिन जब समय के साथ साथ हमारी जो पहली जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी पहली प्रायोरिटी है, वो ये है पैसा, मनी, और जैसे ही वो प्रायोरिटी फुलफिल होती है, उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी चीज़ें आने लगती है, जो एक डीप सेटिस्फेक्शन आना चाहिए लाइफ में, एक परमानेंट जो हैप्पीनेस है हमारी लाइफ में आना चाहिए, एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जब वो नहीं आने लगती है तो फिर हमें परेशानी होने लगती है। फिर हम उस काम में ये महसूस करते हैं कि जितना आप उस काम में अपना आप को इंगेज कर सकते थे, हम यार उस इंटेंसिटी से अपने काम में इंगेज नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीजंस है जिसकी वजह से मैं पूरा एफर्ट्स नहीं कर पा रहा हूँ? और वही सबसे बड़ा रीजन होता है कि उस काम में लगाव ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। और वो प्रेम तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने आप से, अपने एकांत में बैठकर अपने आप को सेल्फ जो इंट्रोस्पेक्शन है वो नहीं करोगे, अपने आप को खुद से नहीं देखोगे यार कि कौन सा ऐसा काम है, क्या वो चीज़ है, क्या वो मेरा पैशन है जिसको मैं निस्वार्थ भाव से लंबे समय तक कर सकता हूँ, विदाउट उस काम से कुछ मुझे नहीं मिल रहा, बट मुझे मज़ा आता है जब मैं वो काम करता हूँ। चाहे वो गेमिंग हो सकता है, चाहे वो ब्लॉगिंग हो सकता है, चाहे वो कुकिंग हो सकता है, चाहे वो डांसिंग हो सकता है, नो मैटर इट इज़। यार वो कौन सा काम है जिसको करते टाइम मैं खो जाता हूँ या खो जाती हूँ, और उसके टाइम मैं ये भूल जाता हूँ कि यार टाइम क्या हो रहा है, अच्छा मैंने खाना खाया है, नहीं खाया है, अच्छा बाहर, घर के बाहर लड़ाई हो रही है, अरे अच्छा घर के बाहर ये हो गया, अरे इसका एक्सीडेंट हो गया।
कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं आती जब वो काम मैं कर रहा होता हूँ, सब भूल जाता हूँ। और फिर जब मुझे बाहर से उठाया जाता है, चाहे परिवार के थ्रू, मम्मी पापा के थ्रू, कि उठ जाओ, चलो खाना खाओ या फिर ये काम करो, तब आप उठते हो। और जब आप उठते हो ना, तो भी आपके अंदर वो ललक रहती है कि यार थोड़ा सा और कर लेते तो मज़ा आ जाता। अगर जब तक ये चीज़ नहीं होगी, तब तक आपको उस काम में समर्पण नहीं होगा। तो इसीलिए एकांत में बैठें, अपने आप से थोड़ा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करें। कोई भी अच्छी जगह हो सकती है जो आपके नियर बाई है, जो एकांत की जगह है, वहाँ जाओ, अपने आप से बैठो। कुछ खाने पीने का अगर आपको अच्छा लगता है, वो लेकर के साथ में बैठो। और फिर अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो अपनी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जिस काम को आप डेडिकेटेडली, विदाउट इनिशिएटिव या फिर बदले में कुछ मिले, आप लंबे समय तक करना पसंद करते हो, अच्छा उस काम में आप एफर्ट्स करते हो, उस काम के ऊपर बात करो, उस चीज़ को एक्सप्लोर करो और उसमें कैसे आप अपना फ्यूचर को आगे ले जा सकते हो, उस काम को कैसे आप अपना परमानेंट जॉब बना सकते हो, उसके ऊपर विचार करके जब तक आप काम नहीं करोगे, तब तक इसका सही समाधान, सही सॉल्यूशन नहीं होगा।